नमस्कार किसान भाइयों आज हम देखेंगे कि किस तरीके से गाय को भैंस को ज्ञाभिन किया जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या कार्य है, किस किस तरीके से करेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको गुनगुना पानी लेना है जिसका जो टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है जो हमारा ये कंटेनर होता है इसके अंदर से जो है एक सीमन स्ट्रा को निकालना होता है। जैसे कि सीमन स्ट्रा को निकाला गया है और इसे हल्का सा जो है हवा के अंदर लहराया जाता है जिससे कि जो इसका टेम्परेचर माइनस का 196 था उससे कुछ नॉर्मल हो सके। उसके बाद किसान भाइयों जो आप पानी देख पा रहे हैं इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए 36 से 37 के आसपास, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से जो जो हमारा सीमन है वो थाइंग हो सके। क्योंकि यदि हम ज्यादा हाई टेम्परेचर में सीमन को डाल देते हैं, ज्यादा तेज गर्म पानी में डाल देते हैं तो सीमन के अंदर जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो जो है खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि पानी का टेम्परेचर भले से थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो आपका सीमन है ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। और जब ये तैयार हो गया है उसके बाद किसान भाई इसे जो है अपने सीट के अंदर, अपने जो गन होती है उसके अंदर इसे लगाया जाता है, इसे पिरोया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप एआई कराएंगे ये ध्यान रखें, अगर हमारी गाय सुबह को बोलनी शुरू हुई है, पानी डालना शुरू किया है तो शाम को उसे ज्ञाभिन कराना चाहिए, और अगर वो शाम को बोलनी शुरू हुई है तब उसे सुबह को अगले दिन ज्ञाभिन कराना चाहिए। क्योंकि 12 घंटे के अंतर से यदि आप उसे ज्ञाभिन कराते हैं तो वो बिल्कुल पीक समय रहता है, सही समय रहता है हमारी गाय और भैंस का अंडा बनने का। अब देखिए बिल्कुल लगभग 40 से लेके 50 सेकंड के बीच हमें जो है इस सीमन को पानी के अंदर रखना होता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं रखते हैं, 40 से 50 सेकंड के अंदर हमारा सीमन अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद एक रुमाल की सहायता से या फिर किसी भी कपड़े की सहायता से इसके ऊपर जो पानी की बूंदें हैं उन्हें अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। क्योंकि अगर पानी इसके अंदर रह जाता है तो कभी कभी जब ये पानी और सीमन एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो हमारा पशु ज्ञाभिन नहीं कर पाता है। उसके बाद किसान भाइयों जो हमारा सीमन है इसे ऊपर से जो है कट किया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सीट को बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। इस तरीके से हमारा जो सीमन है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारी गाय के अंदर या फिर भैंस के अंदर रखने के लिए। इस तरीके से आपको जो है इसे तैयार करना होता है। उसके बाद एक ग्लव्स को अपने हाथ के अंदर आपको पहनना होता है जिससे कि पशु के अंदर यदि हम डायरेक्ट हाथ डालते हैं तो संक्रमण के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ग्लव्स का उपयोग जरूर करना। उसके बाद या तो थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लीजिए या फिर पानी की सहायता से ही आप जो है अपनी गाय के अंदर, भैंस के अंदर जो है आप हाथ डाल सकते हैं। जैसा कि अब आप देख पाएंगे ये भैंस है, बहुत ही अच्छी भैंस है और इस भैंस के अंदर जो है सीमन हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भैंस के अंदर जो है आपको हाथ डाल करके जितना भी गोबर अंदर है उस गोबर को बाहर निकालना है, जिससे कि हमें सीमन रखते वक्त किसी भी तरह की कोई समस्या ना पाए। तो सारे गोबर को जो है बारी बारी से अच्छी तरीके से आपको बाहर निकालना है। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ऐसे ही सीमन रखने की कोशिश करेंगे तो जो बच्चेदानी होती है वो हमारे हाथ में अच्छी तरीके से नहीं आती है और वो जो है स्लिप होने के चांस भी रहते हैं, तो सीवन सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहला कार्य हमें यही करना है कि पशु के अंदर से गोबर को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ कर देना है। और जब गोबर निकालने के बाद जो आपका योनि द्वार है, जो पेशाब मार्ग है, इसे भी किसान भाइयों हमें साफ करना होता है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी गोबर हो या कोई भी गंदगी पशु की बच्चेदानी के अंदर ना जाए। क्योंकि पशु की बच्चेदानी के अंदर यदि थोड़ा सा भी गोबर चला जाता है या कोई भी चीज चली जाती है तो इससे संक्रमण हो सकता है। तो बहुत साफ सफाई का हमें बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान देना होता है, जिससे कि कोई भी समस्या हमें देखने को ना मिले। तो सबसे पहले तो गोबर को आप देख सकते हैं कि गोबर को कितनी अच्छी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है कि गोबर अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों आपको बहुत खासा ध्यान यहाँ पर रखना होता है। और पशु के पैर जरूर बांध करके रखें, क्योंकि पशु जब इधर से उधर कूदता है तो इससे भी गन इधर उधर लग सकती है, तो उससे भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। अब देखिए हम किस तरीके से जो है इसके अंदर गन को लगाएंगे। सबसे पहले कि कुछ डॉक्टर साहब या फिर कुछ एआई वर्कर जो होते हैं वो डायरेक्ट गन को जो है सीधे डालते हैं, तो सीधी ये नहीं डलती है। पहले कम से आप देख पाएंगे बिल्कुल इस तरीके से आपको गन को लेना है 45 डिग्री कोण से, और उसके बाद किसान में से उठा करके इसे ऊपर ले करके आना है। और गन को जब आप अंदर कर रहे हैं तो ध्यान देना है बहुत सही तरीके से, बड़े आसानी के साथ गन को जो है दोनों हॉर्न से हल्का सा पीछे आपको ले करके जाना है। और वहां पर किसान भाइयों आपको जो है जो
सीमन होता है वहां पर ये छोड़ना होता है, और बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल भी तेजी जल्दी इसमें ना करें। जितना धीरे धीरे सीमन छोड़ा जाता है उतना जो चांस है ज्ञान रुकने के वो पशु के बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भी जल्दी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। और उसके बाद कण को जो है कम से कम 8 से 10 बार जो है चारों तरफ घुमाना चाहिए, जिससे कि पशु की जो गर्मी है वो थोड़ी सी शांत हो सके। तो इस तरीके से पशु के अंदर जो है सीमन लगाया जाता है। ये शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कि जब भी आप अपने पशु को ज्ञापन कराएं इसी तरीके से कराएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पशु को देखने को मिलते हैं। और ज्ञापन कराने के बाद गर्भ पोषक पाउडर अपने पशु को जरूर खिलाएं, जो आप वीडियो में देख